हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 16 है, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर उस पर लगने वाले डैश के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इस द्रव्यमान और उसमें जो है उत्पन्न त्वरण, ठीक है, इसका जो है गुणनफल जो है ये किसके बराबर होता है। तो ये आपका बराबर होता है एफ के, यानी बल के बराबर होता है। ठीक है, ये बल के बराबर होता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये ए सही हो जाएगा। बल का जो है मात्रक क्या होता है, तो ये न्यूटन होता है। ठीक है, ये न्यूटन होता है। और क्या होता है, देखिए और क्या होता है, द्रव्यमान का कितना होता है, 1 kg होता है। और त्वरण का कितना होता है, ये आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसलिए बल का एक और क्या मात्रक होता है, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था, तो ये आपके किए थे आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन है ये जो है सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये प्रतिपादित किए थे। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किए गए कार्य की इकाई क्या है। तो कार्य की इकाई क्या होती है, तो देखिए कार्य की जो इकाई होती है ये आपका जूल होता है। ठीक है, क्या होता है, जूल होता है। डेसिबल किसका होता है, तो ये आपका ध्वनि का होता है, ये डेसिबल होता है। ठीक है, और वाट किसका होता है, ये शक्ति का होता है। ठीक है, ये शक्ति का जो है ये वाट होता है। और एम्पियर किसका होता है, तो ये धारा, ठीक है, धारा का होता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो किसे बोला जाता है, तो ये आपको बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है। तो इनमें से सबसे कम गलनांक किसका है, तो ये आपका होता है ये पारा का होता है। ठीक है, किसका होता है, पारा का होता है। आगे है कि तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो तरल पदार्थ से गैस में, ठीक है, गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है वाष्पीकरण बोला जाता है। ठीक है, जैसे जो पानी होता है वो तरल भाग में होता है और उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, गैस में, तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो किसे बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, किसे बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है, ये आपका आत्मघाती थैला बोला जाता है। ठीक है, जीव द्रव्य को क्या बोला जाता है, ये भौतिक जीवन का भौतिक आधार बोला जाता है इसे। ठीक है, जीव द्रव्य को। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक है। ठीक है, तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है, तो ये है आपका मैग्नीशियम है। ठीक है, क्लोरोफिल का घटक कौन सा है, तो ये आपका मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, ये मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस किस दिन मनाया गया। तो किस दिन मनाया गया, तो ये आपका 29 नवंबर को मनाया गया था। ठीक है, ये 29 नवंबर को मनाया गया। आगे है कि बांग्लादेश की खाड़ी में बने चक्रवात का नाम माई चोंग किस देश ने रखा था। तो माई चोंग जो है बांग्लादेश की खाड़ी में जब चक्रवात बना था तो ये जो है किस देश ने रखा था, तो ये आपका रखा था म्यांमार ने। ठीक है, किसने रखा था, म्यांमार ने रखा था। ठीक है, आगे की भारतीय नौसेना ने किस शहर में ऑपरेशनल प्रदर्शन सन 2023 आयोजित किया था। तो ये आपका किस शहर में किया था, तो ये किया था सिंधुदुर्ग में। कहाँ पे किया था, ये सिंधुदुर्ग में किया था। आगे क्वेश्चन कि महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है। तो महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है, ये निकलती है आपकी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी ये निकलती है।
ये जो है गोदावरी है, ये दक्षिण भारत की जो है वृद्ध गंगा के नाम से इसको जाना जाते हैं, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे हम लोग देखते हैं कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो दिलीप जो ट्रॉफी है इसका खेल किससे है, तो ये आपका क्रिकेट से है। ठीक है, किससे है, ये क्रिकेट से है। और ईरानी ट्रॉफी का संबंध किसका है, तो इसका भी जो है ईरानी ट्रॉफी का ये आपका क्रिकेट से है। आगे क्वेश्चन की बोहड़ा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो बोहड़ा जो लोक नृत्य है इसका संबंध जो है किस राज्य से है, तो ये आपका महाराष्ट्र से है। ठीक है, किससे है, महाराष्ट्र से है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की जटा जटनी लोक नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है। जटा जटनी, ठीक है, इसका जो है संबंध किस राज्य से है, तो ये आपका है बिहार से है। ठीक है, किससे है, बिहार से है। आगे है कि नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब बना था। तो नागालैंड जो है भारत का 16वां राज्य कब बना था, तो ये 1963 में बना था। ठीक है, कब बना था, ये 1963 में बना था। आगे कि रिडल्स इन हिंदू धर्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिडल्स इन हिंदू धर्म इस पुस्तक के लेखक है भीमराव अंबेडकर है। कौन है, ये भीमराव अंबेडकर है। आगे हम लोग देखते हैं कि रायगंज वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो रायगंज वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। नागरहोल जो है कहाँ पर है, तो ये आपका कर्नाटक में है। नागरहोल कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है। तो इनमें से किससे जो है न्यूनतम प्रदूषण होता है, तो ये आपका होता है हाइड्रोजन से। किससे होता है, ये हाइड्रोजन से होता है। केन नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो जो केन नदी है ये आपकी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, केन। और जो यमुना नदी है ये किसकी जो है सहायक नदी है, तो ये आपकी है गंगा नदी की है। किसकी है, गंगा नदी की है। अगर हम सहायक नदियों में बात करें तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो ये आपकी है यमुना नदी है। कौन है, यमुना नदी है। ठीक है, अगर हम इस ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी जो है कि पूर्व से ये पश्चिम की ओर बहती है और ये अरब सागर में जो है गिर जाती है। ठीक है, ये अरब सागर में ये गिर जाती है। ये अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाती है। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि ये एस्चुरी बनाती है। आगे क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के स्थलों को, तो ये आपका बोला जाता है पंपास बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, ये पंपास जो है ये बोला जाता है। ठीक है, और देखिए ये डाउन्स जो है ये आपका, ठीक है, डाउन्स ये क्या कहाँ का है, तो ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया का है डाउन्स। ठीक है, और बेल्ट कहाँ का है, तो ये आपका अफ्रीका का है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो इनमें से किसने जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो ये महमूद गजनवी ने किया था। ठीक है, ये महमूद गजनवी ने किया था। जब सोमनाथ पर जो है महमूद गजनवी जो है आक्रमण किया था उस समय के इसके समकालीन जो है शासक कौन थे, तो ये आपके थे भीम प्रथम थे। ठीक है, ये भीम प्रथम थे। ठीक है, और देखिए अगर हम बात कर लेते कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये गुलाम वंश का संस्थापक था। इसे जो है लाख बख्श भी बोला जाता है। ठीक है, इसे लाख बख्श भी बोला जाता है। अगर हम इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है ये जो है इल्तुतमिश इन्होंने इक्ता प्रणाली जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, ये इक्ता प्रणाली जो है ये प्रारंभ किया था। ठीक है, और और जो इल्तुतमिश है ये जो है कुतुब मीनार का, ठीक है, ये जो है निर्माण कार्य जो है पूरा करवाया था इल्तुतमिश। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो जो प्राक्कलन समिति होता है ये कहाँ के सदस्य होते हैं, तो ये आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य होते हैं और कितने होते हैं, ये 30 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 30 होते हैं प्राक्कलन समिति में। और लोक लेखा समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं, ठीक है,
लोक लेखा समिति में। ठीक है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें जो है 15 जो है लोकसभा से होते हैं और जो 7 जो है आपके राज्यसभा से होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि तुलसी झील किस राज्य में स्थित है। तो जो तुलसी झील है ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और यूपी में कौन सा झील है, तो ये आपका फूलहर झील है। कौन है, फूलहर झील है। ठीक है, यूपी का। आगे हम लोग देखते हैं, एक कमेंट में हमें बताइए कि लोनार झील, ठीक है, क्या, लोनार झील, लोनार झील जो है किस राज्य में है। ठीक है, लोनार झील। आगे क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है किसे माना गया। तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माना गया है आपका सरस्वती नदी है। ठीक है, ये सरस्वती नदी है जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया। अगर हम ऋग्वेद की बात कर लेते हैं तो ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।